Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Glory, glory, glory to God. Hallelujah. Thank you, Hallelujah. Jesus. Thank you, Jesus. Praise God. Hallelujah. 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 Praise ye the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Our God is good हमारा परमेश्वर भला and परमेश्वर He है is good all the time. और वो हर समय भला परमेश्वर है। Amen. आमेन। Greetings to you all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus आप Christ. सबों को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभिवादन देते हैं। We are so much grateful to God for this wonderful blessed Sunday morning. हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि आज इस रविवार की सुबह परमेश्वर पिता ने हमें संभाल के रखा। Hallelujah. हालेलुया। Because this is a great day that the Lord has made. क्योंकि आज का ये दिन यहोवा परमेश्वर ने बनाया है And we will rejoice and be glad in it. और हम इसमें बड़े ही आनंदित और मगन हैं। So let us thank God, opening our mouths and giving Him praise and glory. तो आइए हम अपने मुंह को खोलें और परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद दें, उसको हम महिमा दें। Let us take few minutes to open our mouths and give Him the praise. और आइए थोड़ा समय हम लें, अपने मुंह को खोलें और हम परमेश्वर पिता को हम सारी महिमा सारी स्तुति दें। Let's surrender all to Him. आइए हम सारी बातों को उसके हाथ में समर्पित कर दें। Glorify the name above all names. आइए उस नाम को जो सारे नामों में उच्च नाम है, उस नाम को हम महिमा Yes, दें। the name of Jesus. यीशु मसीह का नाम The wonderful name. अद्भुत नाम है वो The matchless name. वो बहुत ही बहुमूल्य नाम है। The name which gives us salvation. वो नाम जो हमें उद्धार देता है, The name which gives us healing. वो नाम जो हमें चंगाई देता The है, name which gives us peace. वो नाम जो हमें शांति देता है। Yes, He is the great I am. हाँ, उसका नाम तो है महान मैं हूँ जो हूँ परमेश्वर। Yes, He is Jesus. उसका नाम यीशु है। He is the Yeshua. वो यीशुआ है, Our Lord and our Savior. हमारा प्रभु है, हमारा उद्धार Yes, करता है He वो। is the Lord of Lords and the King of Kings. वही तो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है There is no one else like Him. और उसके जैसा दूसरा कोई भी नहीं He है। is the Savior. वही तो उद्धार करता है। Hallelujah. Hallelujah. He is the resurrection and the life. वही तो जीवन और पुनरुत्थान है। Yes, He is the rose of Sharon. वही तो शरोन का गुलाब He is है। the bright morning star. वही तो भोर का चमकता हुआ तारा है। Yes, He is the beginning and the end. वही तो आदि है, वही अंत है। He is the faithful and amen. वही तो विश्वास योग्य और आमीन खुदावंद He is the है। lover of our souls. वही तो हमारे प्राण का प्रेमी है। Yes, He is the God who says, I am with you. वही तो वो परमेश्वर है जो कहता है मैं तेरे साथ हूँ। The Emmanuel. वो इमैनुएल है, He is the grace. वो ही अनुग्रह है। Hallelujah. हालेलुया। रेबेरिया थारिया अंदारालाबा। Oh, Jesus. सेखेरिया अंदी। यीशु, We lift your name on high. हम आपके नाम को ऊंचा Oh उठाते Lord, we हैं। give you all glory, honor, and praise. प्रभु, हम आपको सारी महिमा, सारा आदर, सारा जलाल देते We are हैं। nothing without you, my Lord. मेरे प्रभु, हम आपके बगैर कुछ भी नहीं We हैं can't do anything without you. और हम आपके बिना कुछ भी नहीं कर सकते। Jesus. प्रभु यीशु, We need more of you. हमें आपकी अति आवश्यकता है। Yes, Holy Spirit. हाँ पवित्र आत्मा, Draw us more and more near to Jesus this morning. पवित्र आत्मा, आप ऐसा करिए कि आज की सुबह हम प्रभु यीशु मसीह के और अधिक नजदीक पहुंच Let जाएं। thy children, आपके संतान Lord, प्रभु experience your love. आपके अगापे प्रेम का अनुभव करने पाए। Lord, let them प्रभु होने दीजिए। experience your peace right now as we are praying. जैसे हम प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी संतान आपकी शांति का अनुभव करें। Jesus. प्रभु यीशु, Embrace them, Lord. पिता इन्हें गले लगा लीजिए, Lord, kiss them. इन्हें चूम लीजिए। Lord, protect them, Lord, प्रभु आप इनकी सुरक्षा करिए, from all destructive हर एक thoughts. प्रकार के भरमाने वाली बातों से इन्हें बचा के रखिए। Lord, guard their thoughts. प्रभु इनके विचारों को आप सुरक्षित रखिए। Guard their minds in your peace, my Jesus. प्रभु आपकी शांति से आप इनके मनों की सुरक्षा करिए। Jesus. प्रभु यीशु, Touch them right now. If someone is saying, I'm sick. इसी समय यदि कोई कह रहा है कि मैं बीमार हूं, तो आप उसको स्पर्श कर लीजिए। Jesus, let your mighty touch come upon them right now, Lord, we pray. प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं आपका सामर्थ्य स्पर्श इसी समय इनके शरीरों में उतर कर आए। Oh, Jesus. प्रभु यीशु, You have
paid the price for my sister. आपने मेरी बहन के लिए कीमत चुकाया Yes, है। by your stripes she has been healed, Lord. हाँ प्रभु यीशु मसीह, आपके कोड़े खाने से तो ये प्रिय बहन चंगी हो गई है। Receive your healing, my dear sister, in Jesus this morning. मेरी प्रिय बहन, आज की सुबह प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपनी चंगाई को आप ग्रहण कर लीजिए। Right now, Jesus is touching you. इसी समय प्रभु यीशु मसीह आपको स्पर्श कर रहे हैं। Lord, every migraine be healed in Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते, हर एक प्रकार की माइग्रेन की समस्या इसी समय चंगी हो जाए। Oh, rakabashetarala. रेहिंदा रालाबा सोखोरियांदा। That every eye problems be healed right now in Jesus' name. आंखों की समस्या यीशु मसीह के नाम से चंगी हो जाए। Every digestive system work properly, we command you in Jesus' हम name. निर्देश देते, पाचन यंत्र यीशु मसीह के नाम से सही तरीके से कार्य करे। Every cyst be dissolved right now, we pray in Jesus' name. हर एक प्रकार का जो सिस्ट है, जो बढ़त है, यीशु मसीह के नाम से इसी समय वो गायब हो जाए। Yes, in Jesus' name. प्रभु यीशु नासरी के नाम We से pray your wombs to be blessed and multiplied and be fruitful. प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि आपका गर्भ आशीषित हो और आप फलदायक हो, बढ़ते जाएं। In Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के नाम से Oh, we want to pray for the people. हम प्रार्थना करते हैं Those who are living their lives in fears and darkness. जो डर और भय में जीवन को जी रहे हैं। Oh, Jesus. प्रभु यीशु, You are the Lord who says, I have not given you the spirit of fear. प्रभु आप ऐसे प्रभु हैं जो कहते हैं, मैंने तुम्हें भय की आत्मा नहीं दिया है। Yes, the Lord has not given you, my dear brother, the spirit of fear. मेरे प्रिय भाई, परमेश्वर यहोवा ने आपको भय की आत्मा नहीं दिया है। But right now, He's pouring out the spirit of love, power, and sound mind in you. परंतु इसी घड़ी परमेश्वर यहोवा आपके हृदय में वो सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा को उंडेल रहे हैं। Receive the Holy Spirit. इसी समय पवित्र आत्मा को ग्रहण करिए। In Jesus' name we प्रभु pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। In Jesus' name. यीशु के नाम से Amen. आमेन, आमेन, Oh, we can आमेन। sense the presence of God here. हम परमेश्वर के असीम उपस्थिति का यहाँ पे महसूस कर पा रहे Since हैं। the beginning, the Lord is operating. और शुरुआत से ही परमेश्वर पिता यहाँ पे क्रियाशील हैं। And I believe that you are experiencing the same power of God from wherever you're watching us. और हम विश्वास करते हैं कि जहां कहीं से भी आज की सुबह आप हमको सुन रहे हैं, आप भी परमेश्वर पिता के उस असीम उपस्थिति का अनुभव कर पा रहे होंगे। This wonderful morning, the Lord has put this wonderful and powerful word in my heart for you. और आज की सुबह परमेश्वर पिता ने एक अद्भुत वचन मेरे हृदय में आपके लिए डाला है। And the Lord started talking with me this morning by reminding me of His grace. और आज की सुबह परमेश्वर ने मुझको फिर से एक बार स्मरण दिलाया अपने अनुग्रह के विषय में। Yes, grace we are talking about. हाँ, हम अनुग्रह के विषय में बात कर रहे My हैं। dear people of God, मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, God's grace is so much powerful. परमेश्वर का अनुग्रह इतना ज्यादा सामर्थी है। Hallelujah. हालेलुया। My dear people of God, what is grace? मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, अनुग्रह क्या है? The unmerited favor of God upon you and me. हमारे ऊपर जो परमेश्वर की वह असीम कृपा हुई है, जिसके हम योग्य तो नहीं थे, बल्कि उसने हम पर कृपा की है, उसको हम अनुग्रह कहते We were हैं। not worthy of it. हम तो उसके योग्य नहीं थे, We were not deserving it. हम उसके बिल्कुल भी योग्य नहीं थे, But it is the favor of God upon you. परंतु ये परमेश्वर की कृपा दृष्टि हम पर हुई। Hallelujah. Hallelujah. In Hebrew, इब्रानी भाषा the में word which is used for favor is the same word which is used for grace. और कृपा दृष्टि के लिए इब्रानी भाषा में जो शब्द इस्तेमाल हुआ है, वही शब्द अनुग्रह के लिए भी इस्तेमाल हुआ It is a है। favor of यह है God. परमेश्वर की कृपा दृष्टि। When God's favor come upon someone, जब परमेश्वर की कृपा दृष्टि किसी पर उतरती है, oh, it transforms the whole life of that human being. उस व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को वो कृपा दृष्टि जो परमेश्वर की है वो बदल डालती है। Because grace is an enabling power of God. क्योंकि अनुग्रह परमेश्वर की वो सामर्थ है जो मनुष्यों को योग्य बनाती It है। enables the recipient to do something which he cannot do by his own means. परमेश्वर का अनुग्रह जिसके ऊपर में होता है, वो अनुग्रह उसको योग्य बनाता है उन कामों को करने के लिए जिस काम को वो पहले नहीं कर पाता। Grace
enables the recipient to be what he or she cannot be by her or his own means. और परमेश्वर का अनुग्रह में इतनी सामर्थ है कि वो किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर में जब उतरता है तब वो उसको वो बनाता है जो वो व्यक्ति विशेष अपने स्वयं की सामर्थ के द्वारा नहीं बन I would सकता। like to repeat this for you. मैं एक बार फिर से इस बात को आपके लिए दोहराऊंगी। Grace is an enabling power. परमेश्वर का अनुग्रह वो सामर्थ है जो हमें योग्य बनाती है। It enables you and me to do or to be what we cannot do or be by our own means. और परमेश्वर का अनुग्रह हमको योग्य बनाता है उस काम को करने के लिए या वो बनने के लिए जो हम अपनी सामर्थ से नहीं कर सकते, ना ही हम अपनी सामर्थ से बन सकते हैं। It gives us power. अनुग्रह हमें सामर्थ देता It है। gives us power to walk in the obedience of God. परमेश्वर का अनुग्रह हमें सामर्थ देता है, योग्य बनाता है कि हम परमेश्वर के आज्ञाकारी बने। It gives us power to press on every day in our faith walk. परमेश्वर का अनुग्रह हमें योग्य बनाता है कि हम अपने विश्वास में प्रतिदिन नित्य आगे बढ़ते चले Yes, जाएं। grace enables us to be in the presence of God enduring all the ups and downs that we are facing each day. परमेश्वर का अनुग्रह हमको योग्य बनाता है कि हम अपने तमाम उतार चढ़ाव के दरमियान सुदृढ़ और सक्षम और स्थिर बने रहें। Grace gives us power to walk in the new creation. परमेश्वर का अनुग्रह हमें योग्य बनाता है, सामर्थ देता है कि हम अपनी उस नई सृष्टि में नित्य बने रह पाएं। Grace enables us to enjoy the blessings of God. परमेश्वर का अनुग्रह ही हमको योग्य बनाता है कि हम परमेश्वर की उन तमाम उत्तम आशीषों का आनंद उठा सकें। Hallelujah. Hallelujah. And through grace, और अनुग्रह के ही द्वारा we are saved in Christ Jesus. हम यीशु मसीह में उद्धार पाए हुए लोग हैं। Grace is the power of God. अनुग्रह परमेश्वर की सामर्थ है। Oh, the Lord said to Paul और परमेश्वर ने पौलुस से कहा in 2 Corinthians chapter 12 verse 9, और दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 9 में the Lord said, प्रभु ने कहा, my grace is sufficient for you. मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। Oh, my favor is sufficient for you. मेरी कृपा दृष्टि तेरे लिए काफी My है। loving kindness is sufficient for you. मेरा प्रेम तेरे लिए काफी My है। mercy is sufficient for you. मेरी दया तेरे लिए काफी है। My grace. मेरा अनुग्रह। Why the Lord said this to Paul? और जब प्रभु ने पौलुस से इस बात को कहा Why he said like this to Paul? तो क्यों कहा होगा? See, Paul was praying to the Lord पौलुस तो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा because he है was having a thorn ear. क्योंकि पौलुस के जीवन में एक किसी प्रकार का कांटा है He was suffering from something very badly. और बहुत बुरी तरीके से वो किसी बात से तो पीड़ित है And he was praying to the Lord again and again. और वो बारंबार प्रभु से प्रार्थना करता है। But what God replied to the Paul? और परमेश्वर यहोवा ने पौलुस को क्या उत्तर दिया? What the Lord replied to him? प्रभु ने क्या प्रत्युत्तर दिया उसको? Oh, Jesus said to Paul, और प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस से कहा, my dear Paul, मेरे प्रिय पौलुस, don't worry. चिंता ना कर, My grace is sufficient for you. मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। My grace is sufficient for you मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है to set you free, तुझे स्वतंत्र करने के or to लिए give you power to press on, और तुझे सामर्थ देने के लिए कि तू नित्य आगे बढ़ता चला or जाए। to help you in this suffering, और इस पीड़ा के दरमियान मेरा अनुग्रह तेरी मदद करेगा, to give you strength, तुझे सामर्थ देगा, बल देगा to enable you to do what you cannot do, Paul, by your own means. और उन बातों को करने के लिए पौलुस या मेरा अनुग्रह तुझको योग्य बनाएगा जिन बातों को तू अपनी सामर्थ्य से नहीं कर सकता। Yes, physically or maybe mentally, you are thinking you are weak and you cannot go on. शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, आत्मिक तौर पे शायद आप ऐसा कह रहे होंगे कि आप अब आगे नहीं बढ़ सकते। Just like Paul, that was he was praying for. और पौलुस भी तो यूं ही प्रार्थना कर रहा था। Maybe he was very, very tired, exhausted because of the thorn. हो सकता है कि उस पीड़ा की वजह से वो बहुत थक चुका
होगा, हताश हो चुका होगा। And he might be thinking that, Lord, how can I move on with this pain? और वो सोच रहा होगा कि मैं इस पीड़ा के साथ में अब आगे कैसे बढ़ पाऊंगा। Oh, the Lord is telling me, many of you, my dear people of God. परमेश्वर यहोवा मुझे इस समय बता रहे हैं कि आप में से कई लोग Oh, right now you are also having this kind of thoughts in your mind that with this pain, with this burden, with this sorrow, with this grief, how I'll move on. और आप भी ऐसा कह रहे हैं कि इस पीड़ा के साथ में, इस बोझ के साथ में, इस बीमारी के साथ में अब मैं आगे कैसे बढ़ूंगा, कैसे बढ़ूंगी। Yes, you're saying with the sickness, how I will go and serve the इस Lord. बीमारी के साथ मैं प्रभु की कैसी सेवा कर पाऊंगी। Or maybe you're thinking, oh, I am a failure. I am failed in every areas of my life. How I will face tomorrow. और आप ऐसा भी कह रहे होंगे कि मैं तो अपने जीवन के तमाम क्षेत्रों में असफल हो चुका हूं, असफल हो चुकी हूं, अब मैं आगे कैसे बढ़ पाऊंगा। Oh, someone is saying, I have lost my loved ones and I'm so much in pain. I cannot even pray. और कोई तो ऐसा कह रहा है कि मैंने तो अपने प्रियजनों को खो दिया, अब मेरे में बल नहीं रहा कि मैं कैसे प्रार्थना करूं। Oh, I don't know how I will move on in my faith. अब आप कह रहे हैं कि मैं अपने विश्वास में आगे कैसे बढ़ूंगा। But right now, the Spirit of the Lord is bringing this word for you. परंतु परमेश्वर का आत्मा इस वचन को आपके लिए ला रहा है And मेरे He's saying, प्रियो। my beloved daughter, my grace is sufficient for you. और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, मेरी प्रिय बेटी, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। My beloved son, my grace is sufficient for मेरे you. प्रिय बेटे, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। परमेश्वर यहोवा कह रहे Oh, I've हैं। heard your prayers. परमेश्वर यहोवा कह रहे हैं कि मैंने तेरी प्रार्थनाओं को सुना है, I'm seeing your crying. मैंने तेरे आंसुओं को देखा है। And I'm here to wipe out your tears this morning. और आज की सुबह मैं आया हूं कि मैं तेरे आंसुओं को पोंछ डालूं। And He's pouring out the Spirit of grace upon you. और परमेश्वर अपने उस अनुग्रह को आप पर उंडेल रहे हैं। Oh, His grace will come upon you right उसका now. अनुग्रह इसी समय आप पर भरपूरी से उतरेगा। His power will come in you. उसकी सामर्थ आप पर उतरेगी। Oh, His power will enable उसकी you सामर्थ आपको योग्य बनाएगी, to move on, ताकि आप आगे बढ़ते to चले जाएं, press on, ताकि आप अपने विश्वास में नित्य आगे to बढ़ें। go forward in obedience with God. परमेश्वर के उस आज्ञाकारिता में आप नित्य आगे बढ़ते चले Oh, जाएं। the power of grace परमेश्वर के अनुग्रह की सामर्थ is going to sanctify you. वो आपको शुद्ध करेगी। Oh, few people are saying my thoughts are sinful. आप में से कई ऐसा कह रहे हैं कि मेरे विचार अशुद्ध हैं। Yes, I have done something in my past and I am living my life in guilt and shame. मैंने अपने अतीत में पाप किया है और मैं दोष भाव में जीवन को जी रहा हूं। Oh, but right now remember that woman who was caught in adultery. उस महिला को याद करिए, उस महिला को जिसको लोगों ने पाप में पकड़ लिया, And she was brought forward in front of Jesus by the crowd. और उस महिला को पूरे भीड़ के समक्ष में प्रभु यीशु मसीह के सामने में लाया गया। And what Jesus said to her. और प्रभु यीशु मसीह ने उस महिला से क्या कहा? Did Jesus condemn her? क्या प्रभु यीशु मसीह ने उस पर दोष लगाया? Did Jesus rejected her? क्या प्रभु यीशु मसीह ने उसका तिरस्कार किया? Or did Jesus say that go away, you're a sinner? या प्रभु यीशु मसीह ने ये कह दिया कि तू चली जा क्योंकि तू तो पापी है? No. प्रभु यीशु मसीह ने इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं कहा, Jesus saved her. बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने उसको बचा लिया। Jesus said, go and sin no प्रभु more. यीशु मसीह ने उस महिला से कहा कि जा और दोबारा पाप मत करना। God gave her grace. परमेश्वर पिता ने उस पापी महिला के ऊपर में अनुग्रह किया। Jesus poured out His grace upon that woman और प्रभु यीशु मसीह ने उस पापी महिला के ऊपर में अपने अनुग्रह को उंडेल दिया, who was truly a sinner. जो वास्तविकता में एक पापी महिला थी। But Jesus, परंतु यीशु oh, He poured out His favor upon her. यीशु मसीह ने अपनी दया दृष्टि, अपनी कृपा दृष्टि को उस पर डाल दिया, Because grace is a power of God which forgives क्योंकि people. परमेश्वर का अनुग्रह वो सामर्थ है जो लोगों को क्षमा करती है। Through God's grace only we are forgiven from our sins. और परमेश्वर के अनुग्रह के वसीले से ही तो हमें हमारे पापों से क्षमा मिली है। Through God's grace our lives are renewed in Christ. और परमेश्वर के अनुग्रह से ही तो हमारा जीवन नया हो गया Through है। God's grace now we can say, therefore, because of Jesus' grace, I am a new creation. और परमेश्वर के अनुग्रह के वसीले से ही तो आज हम इस बात को
कह सकते हैं कि मैं यीशु मसीह में नई सृष्टि हूं। Yes, because of Jesus and His grace, I am the righteousness of God. प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के वसीले से ही तो मैं परमेश्वर पिता की धार्मिकता हूं। Because of God's grace, I'm living as a beloved child of God. और परमेश्वर के अनुग्रह के वसीले से ही तो मैं आज परमेश्वर की प्रिय संतान के नाते जीवन जी रहा हूं। Jesus is full of grace. यीशु मसीह संपूर्ण रीति से अनुग्रह से परिपूर्ण है। Actually, Jesus is the grace. वास्तविकता तो यह है कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं अनुग्रह है। Oh, Jesus is our power. और प्रभु यीशु मसीह हमारी वह सामर्थ्य है। The grace is power of God. अनुग्रह परमेश्वर की सामर्थ्य है। It's not just any kind of simple plain mercy. ये किसी प्रकार का मात्र दया भाव किसी पर दिखाना ऐसा नहीं है। No, 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 no. ये ऐसा नहीं है। Grace is powerful. अनुग्रह संपूर्ण रीति से शक्तिशाली To है। live in grace is to live in power of God. परमेश्वर के अनुग्रह में जीवन जीना मतलब परमेश्वर की सामर्थ्य में जीवन The जीना। gospel of grace is powerful to transform your life this morning. परमेश्वर का सुसमाचार, उसका शुभ संदेश आपके जीवन को तब्दील करने के योग्य है। Just like that woman. वो महिला के समान Oh, the Lord is telling you also. प्रभु आपसे भी ऐसा कह रहे हैं। Oh, I'm pouring out my grace upon you. मैं अपने अनुग्रह को तुझ पर उंडेल रहा हूँ। Go and sin no more. जा और दोबारा पाप मत Do करना। not live in shame anymore. अब शर्मिंदगी में आगे को जीवन मत Do जीना। not live in your life in guilt anymore. किसी प्रकार के दोष भाव में अब आगे को जीवन मत जीना। Because I am pouring out my grace upon you today. क्योंकि परमेश्वर कह रहे हैं आज मैं अपना अनुग्रह तुझ पर उंडेल रहा हूँ। And it's going to enable you और ये अनुग्रह तुझको बल देगा, योग्य to बनाएगा, walk in the holiness of God. ताकि तू परमेश्वर की पवित्रता में चले फिरे, To walk in the obedience with God. ताकि परमेश्वर की आज्ञाकारिता में तू चले फिरे। Grace will enable you. परमेश्वर का अनुग्रह बल देगा, योग्य बनाएगा। Open your heart. अपने हृदय को खोल दीजिए, Surrender your heart. अपने हृदय को परमेश्वर को समर्पित कर As the दीजिए। word of the Lord is coming to you. जैसे परमेश्वर का वचन आप तक पहुंच रहा Do है, not be stubborn. आप किसी प्रकार की ढिठाई मत Do करिए। not say that God, oh, I'm self-righteous. I don't need your grace. आप ऐसा मत कहिए कि मैं तो स्वधार्मिकता में हूं, मुझे आपका अनुग्रह नहीं चाहिए। No, no, no. ऐसा नहीं है। Every man, every human being needs God's grace. हर एक व्यक्ति विशेष को परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता है। Because क्यों? all mankind is sinner. क्योंकि हर एक जो मनुष्य है वो पापी ही है, And only Jesus can save us. और मात्र प्रभु यीशु मसीह ही हमें उद्धार दिला सकते हैं। All need His grace. हम में से प्रत्येक को प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता To be है। forgiven from our sin. उसके अनुग्रह की आवश्यकता है कि ताकि हमारे पापों से हमें क्षमा प्राप्त हो। Hallelujah. हालेलुया। Right now as we are going to pray for you, और जैसे इस घड़ी हम आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे we हैं, believe. हम विश्वास करते We हैं, believe that the Holy Spirit हम विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा is right now going to fill each one of you by the power of His grace and favor. कि परमेश्वर का आत्मा आप में से प्रत्येक को अपनी सामर्थ, अपने अनुग्रह से परिपूर्ण कर Oh, the देगा, Holy Spirit will enable you through the power of grace to move on in your और life. परमेश्वर का अनुग्रह आपको बल देगा, योग्य बनाएगा, सक्षम बनाएगा कि आप अपने विश्वास के जीवन में नित्य आगे बढ़ते चले Not जाएं। only to move on, but to move on victoriously each और day. ना सिर्फ साधारण तौर पर आप आगे बढ़ेंगे, परंतु जयवंत से बढ़कर आप नित्य आगे और आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। Because His grace is sufficient for you to walk in the victory of God. क्योंकि उसका अनुग्रह आपके लिए काफी है कि आप उसके विजय में जीवन को जिए। His grace is sufficient for you to keep on moving, destroying the strongholds of the enemy in your उसका life. अनुग्रह आपके लिए काफी है कि आप आगे बढ़ते चले जाएं, उस हारे हुए शैतान के उन गढ़ों को ढाते हुए चले जाएं। Oh, His grace is sufficient for you to come out from your sickness bed. उसका अनुग्रह आपके लिए काफी है कि आप अपने बीमारी के बिछौने से उठ खड़े हो। Oh, right now I can see in my I can see with my spiritual eyes that the bondages of all kinds of deceptions are broken in Jesus' हम name. अपनी आत्मा में इस बात को देख पा रहे हैं कि लोगों के जीवन में जो बंधन है, आत्मिक बंधन है, वो यीशु के नाम से तोड़े जा रहे हैं। The power of grace. परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी सामर्थ। Oh,
right now is hovering upon you. यह अनुग्रह की सामर्थ आप पर छाया किए हुए हैं। Oh, the Lord is sanctifying you. परमेश्वर आपको शुद्ध कर रहे Your हैं, thoughts. आपके विचारों को, He's sanctifying your desires. आपके मनोकामनाओं को, विचारधाराओं को परमेश्वर का अनुग्रह शुद्ध कर रहा है। Yes, right now receive it. इसी समय इसे ग्रहण करें, Receive it in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से इसे ग्रहण करें। He is here. वो यहाँ पे है, He is here. वो यहाँ पे है। Lord, touch your beloved children. प्रभु आप अपने प्रिय संतानों को छू लीजिए। Right now, Lord, हाँ प्रभु, इस घड़ी as you are pouring out the spirit of grace upon thy children, जैसे कि आप अपने अनुग्रह को अपने बच्चों पर उंडेल रहे हैं, Lord, I pray मैं प्रार्थना करती हूँ that every thought of condemnation be destroyed in Jesus' हर एक name. प्रकार का दोष भाव इनके मनों से इसी समय यीशु मसीह के नाम से तोड़ डाला That जाए। every spirit of guilt and fear and shame be released and be destroyed from their lives in Jesus' हर एक name. प्रकार का दोष भाव, पाप की आदतें या बुरे विचार यीशु मसीह के नाम से इनके सोच विचारों से इसी समय ढा दी जाए। No shame, Lord. अब आगे को कोई शर्मिंदगी नहीं, No more guilt. किसी प्रकार का कोई दोष भाव नहीं, But let them walk in the grace of God each day. परंतु होने दीजिए प्रभु अनुग्रह आप इनके ऊपर ऐसा करिए कि प्रतिदिन ये आपके अनुग्रह में जीवन जिए। Enable them, Lord, प्रभु आप इनको योग्य to बनाइए the power of your grace आपके अनुग्रह की सामर्थ के द्वारा, to do what you want them to do ताकि ये वो कार्य कर सकें जो आप चाहते हैं कि ये करें, and to be what you want them to be. और वो बन सकें जो आप चाहते हैं परमेश्वर पिता की ये बने। In Jesus' mighty name we pray. प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन एंड Amen. आमेन। हालेलुया। Praise the Lord. Praise thee the Lord. We firmly believe that this morning the Lord God Almighty has talked with you. हम विश्वास करते हैं कि निश्चय सुबह के समय प्रभु परमेश्वर पिता ने आपसे बातें की। Oh, we personally believe that even the Holy Spirit has touched your और heart. विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा ने आपके हृदयों को स्पर्श We किया। firmly believe that from today onwards your life will not be the same the way you lived. और निश्चय हम विश्वास करते हैं कि जिस प्रकार से आप बीते दिनों में जीवन जीते आए हैं, आज से आपका जीवन का जीने का ढंग वो ना होगा। We firmly believe in our spirit that even you will live your life in the grace of God. और विश्वास करते हैं कि आज से ही इसी क्षण से आप अपने जीवन को खुदावन के अनुग्रह में जिएंगे। Yes, my dear people of God. हाँ मेरे प्रियो, Know that God's grace is sufficient for you. याद रखिएगा कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए काफी है। Each day as you go ahead with the Lord, जिस प्रकार से प्रतिदिन हम प्रभु के साथ आगे बढ़ते हैं, every morning and every time, every second you say like this. हर दिन हर क्षण इस बात को आप कहते रहिए, Yes, Abba Father, हाँ मेरे अब्बा पिता, your grace is sufficient for me. आपका अनुग्रह मेरे लिए काफी है। Your grace is sufficient for आपका me. अनुग्रह मेरे लिए काफी Even है। whenever you face any problems जब कभी आपके जीवन में किसी प्रकार की संकट आ जाए or any ups and या downs, कोई उतार चढ़ाव से आप देखें, utter these words. आप इसको अपनी जुबान से कहते रहिए, Abba Father, your grace is sufficient हाँ for मेरे me. प्रभु यीशु अब्बा पिता, आपका अनुग्रह मेरे लिए काफी है। When you speak this out, जब आप अपने मुंह से इन बातों को अंगीकार करते हैं, God is going to hear it. ओ वो महान परमेश्वर आपकी सुनता है। And when God is going to hear और it, जब प्रभु इसको सुनता है, He will bless वो you निश्चय आपको ऐसी आशीष देता है, because you are valuing the grace of God. क्योंकि आप नित्य प्रभु के अनुग्रह की कीमत को जानते हैं, उसका आदर करते When you हैं। value the grace of God, जब आप परमेश्वर के अनुग्रह को आप कीमती जानते you हैं, will be able to save yourself from sin. तो आप निश्चय हर बार इस बात को पाएंगे कि आप पाप से बचे रहेंगे। When you value the grace of God, जब आप परमेश्वर के अनुग्रह की कीमत को जानते you हैं, understand what price the Lord Jesus Christ has paid. वो आपको स्मरण दिलाता है कि अनुग्रह आपको प्राप्त हुआ है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए एक बड़ी कीमत को चुकाया है। As it was said before, जैसे कि इस प्रकार से कहा गया है, we were not worthy to receive God's grace, हमने इस बात को आपसे बांटा कि हम योग्य नहीं थे इस अनुग्रह के, but God blessed us by His grace. लेकिन परमेश्वर ने आशीषित किया है आपको और मुझे इस अनुग्रह से। Abba Father God Almighty, He has qualified us to receive His grace. हमारे अब्बा पिता सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमें अनुग्रह देकर योग्य बनाया। When कब? we were still sinners, जब हम पापी ही थे। Bible says, बाइबल बताती है, when we were still sinners, God the Father, He manifested His agape love towards us. बाइबल बताती है कि जब हम
पापी ही थे, परमेश्वर का अनुग्रह और उसका अद्भुत प्रेम हमारे लिए प्रकट हुआ and he sent his son Jesus Christ for और us. उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को आपके और मेरे लिए भेजा। He was full of grace and truth. ओ वो महान प्रभु यीशु मसीह आपका और मेरा उद्धार करता जो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण है। He paid the price for you and for me. उसने आपके और मेरे लिए कीमत He चुकाई है। shed his precious blood for you and for me on the cross of Calvary. उसने ही कलवरी के क्रूस के ऊपर आपके और मेरे लिए अपने सर्व सामर्थी लहू को बहाया है। Because God is so gracious for us. क्योंकि परमेश्वर आपके और मेरे प्रति अनुग्रहकारी है। Yes, God Almighty is so much gracious on us. क्योंकि परमेश्वर पिता आपके और मेरे ऊपर अनुग्रहकारी है। Because He loves us. क्योंकि वो आपसे और मुझसे बेनतिहा प्रेम So रखता है। that's why, my dear beloved people of और God, इसलिए मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग from today onwards, आज से know इस बात को जान रखिए that God's grace is sufficient for कि you. परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए काफी है। Yes, every time you say this, हर बार जब आप ये कहते हैं remember याद रखिए what Christ has done कि मेरे यीशु ने मेरे लिए क्या किया on the cross of उस Calvary. कलवरी के क्रूस पर। Then you will never ever turn towards sin. तो आप कभी भी उस पाप की ओर आकर्षित होकर ना मुड़ेंगे। You will always say no to sin. आप इस बात की सामर्थ पाएंगे प्रभु के अनुग्रह के द्वारा कि आप पाप को इनकार कर And you सकें will always say yes to Savior. और आप हमेशा हाँ कहेंगे अपने प्रभु को Because His grace is sufficient for क्योंकि you. उसका अनुग्रह आपके लिए काफी। Now receive the blessing of God. आइए हम परमेश्वर की आशीषों को ग्रहण करेंगे। May the Lord bless you and keep you. परमेश्वर पिता आपको रक्षा करे। May the Lord make His face to shine upon परमेश्वर you पिता अपने मुख का प्रकाश आपके ऊपर and be चमकाए gracious to और आप पर you. अनुग्रह करे। May the Lord lift up His countenance upon you परमेश्वर पिता अपना मुख आपकी ओर करे and give you His peace. और आपको अपनी शांति दे In Jesus' प्रभु name. यीशु के नाम से। Amen. 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 Hallelujah. हालेलुया। Know that we are praying for you. जान रखिए कि हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे You हैं। are very precious to God. आप परमेश्वर के लिए बहुत बहुमूल्य हैं So you are also very precious to us. और इसीलिए आप हमारे लिए भी बहुमूल्य हैं। Keep praying for us. हमारे लिए भी आप प्रार्थनाएं करिए। May the Lord God Almighty continue to bless you. परमेश्वर खुदा बाप आपको बहुत तायत से आशीष दे। God bless. God bless you.